मैं खुद को बहुत थका देती हूँ. आई लिटरली लिव द कैरेक्टर. तो आप चलो रैप अप कर लिया एक शेड्यूल, आप घर चले गए. देन टू कम बैक एंड टू सिंक योर टीथ इन अगेन. एक्टिंग लोग कई रीज़न से करते हैं. कुछ लोग करते हैं इट्स देयर ब्रेड एंड बटर. कुछ लोग करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सर्टेन स्टोरीज. बात करते हैं स्क्रीन स्पेस की, अगर तो कितना ज़्यादा बीइंग एन एक्ट्रेस वो मैटर करता है आपके लिए जब कोई स्क्रिप्ट आपको अप्रोच की जाती है? स्क्रीन टाइम तो नहीं, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. जितना टाइम है, अगर कुछ ऐसा मिले जो ऑडियंस के दिल को छू जाए, जो मेरे दिल को छू जाए, जिसमें एक सॉलिड मैसेज हो, जो डायलॉग हो, एक मीनिंग हो, स्टोरी को आगे बढ़ा रही हो, तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स. बात अगर टीवी की हम करते हैं ना, तो हमारे पास पॉजिटिव किरदार्स की ना लंबी लिस्ट है. पार्वती जैसा रोल करना है, तुलसी जैसा रोल करना है, ये करना है. बट नेगेटिव्स के लिए हमारे पास रेफरेंसेस कम है, बहुत कम है. अगर बात करें तो कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने एक मार्क बनाया, पर वो भी उनकी एक स्टाइल बन चुकी है. सो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, सोर्स क्या होता है टू एनहांस योर किरदार? मोस्टली आई वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन. लॉरा लिनी करके एक एक्ट्रेस हैं, ओजाक में है वो, नेटफ्लिक्स में. एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. जिम कैरी की भी एक मूवी में थी, आई थिंक. शी इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर नेगेटिव रोल्स फॉर मी. एंड बिसाइड्स दैट आई थिंक आई जस्ट मैं खुद को बहुत थका देती हूँ. आई लिटरली लिव द कैरेक्टर एज मच एज पॉसिबल. तो आई थिंक अंदर से ही जितना निकल सकता है निकालती हूँ परफॉर्मेंस. कभी कभार तो ऐसा होता होगा ना कि आप थक जाते रहोगे कि मैं एक्ट्रेस क्यों हूँ. व्हाट इज द बैड पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्ट्रेस? गुड पार्ट तो सबको पता है, अच्छे कपड़े, ग्लैमरस वाइफ, मेकअप, ये वो. व्हाट इज बैड? The bad part is the breaks that you get in between projects, or even if you're shooting for a project and there is a gap in between. तो आप चलो रैप अप कर लिया एक शेड्यूल, आप घर चले गए. Then to come back and to sink your teeth in again, that is very challenging. And it takes time. You have to warm up again. It takes a day, or it takes 2 days. So that I think is the rough part. And also the fact that you have to kind of switch off from your own personal loved ones, your own things that you love personally. You miss that a little. So I think that would be the bad part, but it's okay. एंड हाउ एक्टर्स डील विद द थिंग जहाँ पर काम मिल रहा है तो मिलता 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 है, और फिर नहीं मिलता है तो एक बहुत बड़ा गैप आता है. तो वो कैसे डील करते हैं मोस्टली एक्टर्स? क्योंकि एक्टर एक्टर से मिलते होंगे, बात जरूर करते होंगे, तू क्या कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इस चीज़ से निकल रहा हूँ. कैसा होता है वो फील? नहीं, तो मेरे हिसाब से देखिए, एक्टिंग लोग कई रीज़न से करते हैं. कुछ लोग करते हैं इट्स देयर ब्रेड एंड बटर. कुछ लोग करते हैं बिकॉज दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सर्टेन स्टोरीज एंड दे वांट टू शेयर समथिंग विद द ऑडियंस. दे वांट टू एंटरटेन. तो इट डिपेंड्स आपका मोटिव क्या है. तो जिनको ब्रेड एंड बटर के लिए करना होता है वो लोग शायद ऐसी बातें करते होंगे. लेकिन जिन लोगों को, जो फॉर्चुनेट है, जिन्होंने अपना कमा लिया है ब्रेड एंड बटर और अब कर रहे हैं ताकि एक स्टोरीज का हिस्सा हो सके, उनके लिए मेरे ख्याल से एक फटीग आ जाता है. टू बी इन वन प्रोजेक्ट, देन यू नीड अ ब्रेक एंड देन यू वांट टू बी फ्रेश फॉर अनदर प्रोजेक्ट. सो it just depends on what you want as an actor. For me, there are times when it's for the bread and butter. For me, there are times when, but mostly I've been very fortunate. It's mostly been for कि मैं किसी कहानी का हिस्सा होना चाहती हूँ जिससे मैं ऑडियंस से जुड़ सकूँ, और जो जब मैं देखूँ तो मुझे भी अंदर से कुछ फील हो, जी. ड्यू टू सोशल मीडिया फैंस का रीच बहुत ज़्यादा इजी हो गया है. इमीडिएट फीडबैक आता है, अरे तुम क्यों सुरीली के पीछे पड़ गई हो, तुम क्यों नहीं शिवेंद्र को छोड़ देती हो. तो हाउ यू डील विद सच थिंग्स? Oh, I absolutely love it. There are days when I feel bad because कहीं कहीं personal comments भी होते हैं. But it's okay. You deal with it. It's fine. बॉदर नहीं करता वो आपको? कभी आप परफॉर्म कर रहे हो, फोन उठा लिया और कुछ तो आ गया एंड इमीडिएटली वो नहीं स्ट्राइक? नहीं, मैं फ़ोन ही नहीं उठाती जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ. फ़ोन भाड़ में गया. तब स्वाति लेखा अपने सीन में है. स्वाति लेखा फोकस कर रही है सुरीली पर, पावर पर, दमयंती पर. शी इज़ वेरी हैप्पी.